हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी निशी और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल्स दे करके हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। सो आप होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो गेट रेडी। What is polymorphism? Polymorphism is a combination of two Greek words. One is poly means many and second one is morphism means form. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड का। एक होता है पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, और दूसरा होता है मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म्स। इसका मतलब हुआ पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स। मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम विद डिफरेंट वर्किंग। एक से ज़्यादा फंक्शन होता है लेकिन वो लोग का उसका सेम नेम होता है और डिफरेंट वर्किंग होता है, अलग अलग वर्किंग प्रोसेस होता है। उसका अलग अलग फंक्शंस, एक ही फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन होता है लेकिन अलग अलग उसका वर्किंग प्रोसेस होता है। अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे यहाँ पे एक पर्सन है, जब ये स्कूल जाएगा तो वो एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा या तो वो टीचर की तरह बिहेव करेगा। अगर वही पर्सन जो है वो सेम अगर फैमिली में रहेगा, घर में रहेगा, तो वो किसी के बेटे की तरह, सन की तरह बिहेव करेगा या फादर की तरह बिहेव करेगा या फिर ब्रदर की तरह बिहेव करेगा। अगर वही सेम पर्सन अगर मार्केट जाएगा तो वो कस्टमर की तरह बिहेव करेगा, एज अ कस्टमर। और अगर वही सेम पर्सन अगर वो अपने फ्रेंड्स लोग के पास जाएगा तो वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल सेम है लेकिन इसका फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज हो रहा है। जब वो स्कूल में है तो उसका अलग फंक्शन हुआ, अगर वो फैमिली के साथ है तो अलग फंक्शन हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा होता है डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म विच इज़ अचीव बाय कंपाइल टाइम कॉल स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जब ये अचीव करता है कंपाइल टाइम को तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म विच इज़ अचीव बाय रन टाइम कॉल अ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसको अचीव करेंगे रन टाइम में तो इसको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे इसका एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग होता क्या है। मेथड ओवरलोडिंग, सेम नेम, इसका नेम जो है हमेशा सेम रहेगा विद सेम क्लास भी इसका सेम रहेगा। डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो डिफरेंट होगा। मतलब मेथड ओवरलोडिंग में सेम नेम रहता है, क्लास भी सेम रहता है, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट जो हम लोग पास करेंगे वो डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? सेम नेम, डिफरेंट क्लास, सेम आर्ग्यूमेंट। इसका नेम सेम रहता है लेकिन उसका क्लास जो रहता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट जो हम लोग पास करते हैं वो सेम रहता है। मतलब इसमें ये जो मेथड ओवरराइडिंग है ये हम लोग का इज़ अ रिलेशनशिप भी क्रिएट करता है। ये इज़ अ रिलेशनशिप भी बनाता है। इसको हम लोग इनहेरिटेंस में ही कॉल करते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल देख करके ज़्यादा अच्छा से हम लोग को समझ में आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दोनों का एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल सही है। सबसे पहले फर्स्ट क्या यहाँ पे है, एक क्लास नेम लिए है सम नाम का। इसमें हम लोग क्या किए है, इंट ऐड यहाँ पे क्या है, एक मेथड नेम है इंट ऐड, जिसमें हम लोग क्या किए, जिसमें हम लोग दो वेरिएबल्स पास किए हैं, इंट n1 इंट n2, और साथ ही में इसमें रिटर्न किए हैं n1 n2। फिर इसी तरह हम लोग नेक्स्ट लिए हैं मेथड जिसमें हम लोग 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं और फिर इसको रिटर्न करवाया। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड हम लोग मेथड लिए हैं और उसके बाद इसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए हैं। यहाँ पे क्या है कि देखिए मेथड जो है, मेथड नेम सेम है,
लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंट है। इसमें सब में ऐड नेम मेथड है, लेकिन सब में आर्ग्यूमेंट्स, किसी में 2 आर्ग्यूमेंट्स पास है, किसी में 3 आर्ग्यूमेंट पास है, किसी में 4 आर्ग्यूमेंट्स पास है। तो ये क्या हुआ, ये मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल्स हुआ। नेक्स्ट है ये मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे हम लोग लिए क्लास लिए कार क्लास नेम का, जिसमें हम लोग पब्लिक इंट स्पीड लिमिट, क्या है ये मेथड नेम है कार क्लास, और इसमें क्या है स्पीड लिमिट जो है ये हम लोग का आर्गुमेंट है। इसमें हम लोग का सब में हम लोग देखिए यहाँ पे सेकंड फिर हम लोग क्लास लिए फॉर्ड नाम का, ये क्लास नेम डिफरेंट हो गया, लेकिन इसमें हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है, स्पीड लिमिट नेम का ही आर्ग्यूमेंट हम लोग पास किए हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे क्लास जो है ये हम लोग का सेम है, मेथड नेम जो है वो सेम है, लेकिन क्लास जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो सेम है। दोनों का सेम आर्ग्यूमेंट हम लोग पास किए, यहाँ भी स्पीड लिमिट पास किए, यहाँ भी स्पीड लिमिट पास किए। बस यहाँ पे हम लोग का क्लास जो है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे क्लास फॉर्ड, जिसमें हम लोग एक्सटेंड किए है कार क्लास, मतलब क्लास फॉर्ड जो है वो क्लास कार को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये इज़ आ रिलेशनशिप पास कर रहा है। तो